क्या पहाड़ भी कभी रोते हैं? इसका जवाब है कि हाँ, पहाड़ भी रोते हैं जब उनको जख्म दिए जाते हैं। और जब पहाड़ रोते हैं तो वहां पर आसपास के इलाके में सूखा पड़ जाता है। और ये जो जगह है जहां पर मैं आज आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि यहाँ के पहाड़ जब रो रहे हैं तो आसपास के 12 गांव में किस तरह के हालात बन गए हैं। जगह है आमलदा और यहाँ पर अभयपुरा माइंस है जहां पर सॉफ्ट स्टोन की माइनिंग होती है और पहाड़ों को खोदा जा रहा है। 80-90 फीट गहराई तक जब पहाड़ों को खोदा गया तो उनमें से पानी रिसने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के 10 से 12 गांव में वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया। कभी इन गांवों में 10 फीट ऊपर पानी होता था, कुएं में लोग पानी निकाल लेते थे, लेकिन आज हालात ये है कि यहाँ पर 400 से 450 फीट गहराई में पानी चला गया है। और जबकि इन पहाड़ों में जो पानी रिस कर आ रहा है माइंस में, उसको निकालना पड़ रहा है बड़े बड़े पंप सेट लगाकर और इस पानी को बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। यानी कि एक तरफ हालात ऐसे हैं कि माइंस में पानी भर रहा है, उसको निकालने के लिए बड़े बड़े पंप सेट लगाने पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि बड़े जो तालाब होते थे, जलाशय या झील होते थे, वो सूख गए हैं। तो इस इलाके में इस माइंस का क्या असर पड़ा है पर्यावरण की दृष्टि से और लोगों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया है, ये हम जानते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनु कंवर, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और आमलदा गांव की रहने वाली है और जिला है शाहपुरा और है राजस्थान का ये जिला। तो अनु, आप यहाँ पर रहते हैं, आमलदा गांव आपका है, और ये जो माइंस यहाँ पर चल रही है, इसमें पानी जो आ रहा है खदानों में, इसका आपके गांव पर क्या असर पड़ा है? सर, जब मैं छोटी थी और इवन छोटी क्या, मैं जब 4-5 साल पहले यहाँ के हालात देखती थी पानी के, तो ऐसा था कि हम 10 फीट 15 फीट से जो यहाँ छोटी छोटी बावड़ियाँ और कुएं हैं वहाँ से हम पानी ले लेते थे। और हमारे नज़दीक भी जितनी बावड़ियाँ कुएं हैं या हमारे जितने भी देवस्थान है, हर देवस्थान पे एक बावड़ी बनी हुई है और एक कुंड, जिसको हम कुंड कहते हैं, वो कुंड बने होते हैं। वहाँ पर सब बच्चे नहाते थे और 10-15 फीट पे तो पानी था। मतलब अब ये स्थिति है कि अभी हर गांव के अंदर 400 फीट तक, कुएं का तो कुछ कहना ही नहीं है, कुएं तो सभी कंप्लीट सूख गए हैं। बट जब हमने ये ट्यूबवेल करवाते हैं, ट्यूबवेल के अंदर भी 400 फीट तक अंदर, जब तक हम करवा रहे हैं 400 फीट अंदर गहरा है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। और अभी हालात ये है कि आप जैसा देख रहे हैं, माइनिंग अभी आपके सामने हो रही है और इसका जो पानी है, अब सरकार पता नहीं कितनी नदियों को इकट्ठा करके हमारे राजस्थान में पानी लाने की बात कर रही है। और हमारा गांव एक ऐसा है जो यहाँ का पानी हम नदी में छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार कोई आंखों पे पट्टी बांध रखी है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये चीजें ऐसी छुपने वाली चीजें नहीं है, ये सबको पता होता है। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अब कम से कम पता होते हुए भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। यहाँ पर सारे अधिकारी आते हैं, ये रोड है, बिल्कुल रोड के पास ही है, तो सारे अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ से जाती है, तो सबने कोई आंखें बंद नहीं कर रखी है। बट फिर भी ये हम ग्रामीण लोगों को बताना पड़ रहा है, और ग्रामीण लोग इसलिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि उनको तरह तरह की धमकियां आ सकती है, या फिर उनके बीवी बच्चे होते हैं और बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है गाँव में रहते हुए। बट इसको किसी न किसी को तो ये मुहिम लेनी पड़ेगी कि ये जो पानी है इसको बचाया जाए। और कैसे न कैसे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप माइनिंग बंद करो, बट जो माइनिंग कर रहे हैं उसका सही तरीका प्रोसेस करना चाहिए इनको, और जो ये पानी है इसको फिर से गांव में ले जाना चाहिए, ताकि ये पानी निकल के फिर गांव में जाए और गांव हरा भरा रहे। वरना आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 1-2 साल के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि गांव वालों को गांव छोड़ना पड़ेगा। जितने किसान है वो पानी कहाँ से लाएंगे? तो इस पे सरकार क्यों नहीं गौर कर रही है? अनु, इसमें एक जो कारण है कि जैसे माइंस में पहाड़ को खोदा जाता है, उसके बाद खदान में पानी भर जाता है, ये पानी कैसे भरता है, माइंस में पानी कैसे आता है, और जब माइंस में पानी आता है तो उसके कारण दूसरे जो एरिया का वाटर लेवल वो नीचे कैसे जाता है, इसके बारे में अगर आप बता पाए तो। जी बिल्कुल, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम जानते हैं कि पानी जमीन के अंदर है, बारिश होती है, पहाड़ है, पहाड़ से भी रिस के पानी जमीन के अंदर जाता है। अब जमीन से ये इतनी फीट गहरी खदान है, इस खदान में जितना गहरा खुदाई होती जा रही है उतना जब पानी वाटर लेवल चारों तरफ से पानी इसमें आता है, तो इस पानी को निकाला जाएगा तभी इनका माल बाहर जाएगा, क्योंकि ये पानी अगर भरा रहेगा तो ये पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा, इससे इनका माल निकल नहीं पाएगा। तो इस चक्कर में ये इस पानी को बाहर, मतलब पाइपों के थ्रू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर पाइप्स में पानी निकल रहा है, किस तरीके से कितना पानी निकल रहा है। इस पूरे पाइप को ये बाहर गांव में ना देके इसको सीधा बनास नदी के हैंड ओवर कर रहे हैं, नदी में जा रहा है। हमारे किसानों के तो कोई काम नहीं आ रहा है। और ये तो एक नेचुरल छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि जब इतना पानी
आपके वहाँ से निकाला जाएगा और इतना पानी जब बर्बाद किया जाएगा, हम तो एक मतलब घर में भी बोलते हैं पानी बचाओ, जल बचाओ, पानी बचाओ, ये नारे सरकार खुद लगा रही है। हम तो इतना तक बोलते हैं कि आप नल को भी बंद करो, पानी खराब नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो बड़ा बड़ा इतना बड़े जो नाले हैं, मतलब इतने बड़े पाइप जो आप देख रहे हैं अभी, इन पाइप्स के थ्रू सारा का सारा पूरे आसपास के सभी गांवों का पानी बाहर जा रहा है जी। तो ये जो पानी आता है खदान के अंदर, इसका साइंस ये है कि जब किसी पहाड़ को तोड़ा जाता है, उसको खोदा जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और उस क्रैक्स के कारण जो आसपास के नजदीक के एरिया में जो भी वाटर बॉडी होती है, चाहे वो तालाब हो चाहे झील हो, उसका पानी रिस कर इस खदान में आ जाता है और इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर अभयपुरा माइंस में हो रही है। यहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ है और इस पानी को निकाला जा रहा है, निकालना पड़ रहा है। तो अनु, जो इम्पैक्ट जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पानी आसपास के इलाके का यहाँ पर रिस्क कर आ रहा है, जिससे आपके कुएं सूख गए हैं, ट्यूबवेल्स का पानी कम हो गया है, खेती को पानी कम मिल रहा है। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहूंगी सर कि जितने खनन है, चलो आप खनन नहीं रोक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को इससे कोई इश्यू नहीं है, रोजगार मिल रहा है, ठीक है, बट इस पानी को बचाया जाए और इस पानी को हमारे गांव के आसपास के जितने गांव हैं उन तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको फसल मिले, गर्मियों में फसल कर पाए वो। अब ये पानी आप देख रहे हैं कितना वेस्ट हो रहा है। गर्मियों में आप देखेंगे हमारे आसपास के गाँव में सब सूखे पड़े हुए हैं, कोई उसको खेत कोई काम में नहीं ले रहा क्योंकि पानी नहीं है, और इसी पानी से हमारे सारे गांव हरे भरे हो सकते हैं। तो एक छोटी सी मुहिम है सरकार के लिए कि इसको एक पानी को बड़े टंकी बना के या जैसे भी स्टोर करना चाहे, जल स्रोतों का जो भी है उस तरीके से ट्रेडिशनल जल स्रोत है उनमें डाला जाए, या फिर कुछ टंकी बना के इनको पानी को पाइपलाइन के थ्रू हर गांव में पहुंचाया जाए। तो ये तो इतना पानी है कि इससे सरकार अच्छी तरीके से पिलाई करवा सकती है अपने आसपास के गांव की, और एक खेती की तरफ गांव वालों को ले जा सकती है। वरना धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये तो पूरा गांव बंजर हो जाएगा, खेती कम हो जाएगी, शहरों की तरफ लोग भागने लगेंगे। हम शहरों से गाँव की तरफ लाना चाह रहे हैं और यहाँ गाँव ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ से लोग भागेंगे शहर की तरफ और गाँव को छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं सरकार से, सीएम सर से दरखास्त करूंगी मैं, क्योंकि पिछली बार जब हम सब लोग ये कहते हैं आपको इतने मन से, मतलब इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई है कि बीजेपी सरकार आई है, तो इतनी उम्मीद है लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि एक समाज सेवक का होने के नाते आप मेरी बात सुने और मेरे गाँव को बचाने में मेरी हेल्प करें, और यहाँ पर इनको आदेश दे कि भाई इसको तो सरकार को भी नहीं करना, जिससे ये जो खनन जो कार्य कर रहे हैं जिन लोगों का, उनका एक CSR फंड होता है, उसके थ्रू भी इसको काम में ले सकते हैं, वरना सरकार के पास खूब सारे CSR फंड है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इसको अच्छी तरीके से इस पानी को हमारे गाँव में पहुँचाया जाए, और लगभग 10 से 12 या 20 गाँव इससे इफेक्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे खेतियाँ कम कर रहे हैं। तो अनु, आप हमारे साथ जुड़े और अच्छे से अपनी बात रखी और जो इस इलाके पे इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से पर्यावरण का इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। एक जगह कुछ गड़बड़ होती है तो पूरी प्रकृति में उसका रिएक्शन होता है, और वही रिएक्शन अभयपुरा माइंस में जो पहाड़ों में पानी रिस रहा है उसका इम्पैक्ट आसपास के गांव में पड़ा है। कम से कम 30 से 40 किलोमीटर एरिया ऐसा है जिसका वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बारे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो इन गांवों में आने वाले वक्त में जो 10 से 12 गांव है उनके लिए खेती कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज्यादा लगातार हर साल नीचे जा रहा है। तो ये एक तस्वीर है जहां पर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी जो है परेशानी है वो दूसरी जगह पर पहुंच रही है। तो एक तस्वीर और भी है, एक NGO है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन, जो मध्य प्रदेश के जंगलों में काम कर रहा है, और ये फाउंडेशन जो है ये लेंटाना ग्रास है, जो बहुत ही जहरीली घास होती है, उसको खत्म कर रहा है, जंगल से हटा रहा है और उस जंगल को बचा रहा है। तो आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो उस फाउंडेशन की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं।